सुजीत, क्या आरसीपी सिंह पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है अंदर बैठक में? क्या गठबंधन को तोड़ने का ऐलान किया गया है खुलकर? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी? बीजेपी के नेता कर सकते हैं पीसी, ये सब जानकारी आ रही थी। सुजीत, क्या अपडेट है आपके पास, जल्दी से बताएं। सुजीत झा, आवाज आ रही है? सुजीत, सुजीत तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये नजारा। देखिए, अब इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। यहाँ पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अंदर भी आप देख रहे हैं जो इनर सिक्योरिटी सर्कल है वो इस वक्त दिख रहा है, और अंदर फिर वो पूरी लिस्ट जिसमें कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि अब भोजन खाना वाना सभी विधायकों का कराया जा रहा है, और उसके बाद ही 4 बजे का वक्त दिया गया है। तो 4 बजे के आसपास राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार जाने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी आप सबकी देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव दूसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अब उन्हें पता है कि नीतीश कुमार को उनकी शर्तों को मानना होगा। खबर यह आई सूत्रों के हवाले से कि वो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय आज तक किसी को नहीं दिया। एक तो वो खुद अपने दम पर बहुमत में कभी सरकार पे नहीं आए, कभी आरजेडी का साथ लिया, कभी बीजेपी का साथ लिया। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में ये है कि गृह मंत्रालय उन्होंने किसी दूसरे नेता को, अपनी पार्टी के नेता को भी नहीं दिया। गृह मंत्रालय को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखा। गृह मंत्रालय यानी पुलिस, गृह मंत्रालय यानी इंटेलिजेंस, जितनी एजेंसीज होती हैं जो आपको जानकारी देती हैं या दूसरे नेताओं को ट्रैक करती हैं, तो ये ताकत नीतीश कुमार हमेशा अपनी हाथों में रखना चाहते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव एक ऐसा दांव चल रहे हैं, उन्हें पता है नीतीश की मजबूरी है, और वो इस बार गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, क्या अंदर में औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान भी किया गया है विधायक दल की बैठक में? क्या आरसीपी सिंह का मुद्दा ही फ्लैश पॉइंट बताया गया? बीजेपी को लेकर किस तरह की नाराजगी जाहिर की गई? क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, जानकारी ये आ रही है कि बैठक तो बुलाई गई थी आरसीपी सिंह के मुद्दे पे ही, लेकिन जो बातें निकल के आई और जिस तरीके से ये फ्रेम हुआ कि आरसीपी सिंह पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे थे और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे, और इसी मुद्दे पर सारे विधायक, जो भी विधायक थे, सांसद थे, सबने एक मत से इस बात को स्वीकारा कि ये काफी घातक था पार्टी के लिए, और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी आरसीपी सिंह का सहारा लेकर पार्टी को कमजोर कर रही थी तो निश्चित तौर पर उसके साथ संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है कि वो जो भी फैसला ले, लेकिन जो सर्वसम्मति से जो सर्वमत था, सब विधायक जिन्होंने कहा, उसमें कहीं से दो राय नहीं है कि सबने कहा कि संबंध तोड़ देना चाहिए और गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अब जब ये आगे की गतिविधि जो चल रही है उसमें यह है कि राज्यपाल से मिलने का समय 4 बजे का निश्चित किया गया है एक बार फिर से, तो उसमें अब नीतीश कुमार वहां जाकर सारी बातों, सारी स्थितियों को रखेंगे राज्यपाल महोदय के सामने। उनके पास समर्थन पत्र भी है आरजेडी का, कांग्रेस का और तमाम जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन सब के पत्र भी हैं। तो कुल मिलाकर अब ये मान के चला जाए कि स्थिति अब ये हो गई है कि जेडीयू और बीजेपी का जो 5 साल पुराना, 5 साल 22 दिन पुराना, आज के डेट में मैं बताऊं तो 2017 को 17 जुलाई को ये गठबंधन उन्होंने आरजेडी से तोड़ के एनडीए का साथ लिया था, और आज जो है 2022 का जो ये अगस्त का महीना है, 8 तारीख है, तो 22 दिन का अंतर, 5 साल 22 दिन का अंतर रहा ये, और वो भी एक सावन का ही महीना था, ये भी सावन का ही महीना है। तो निश्चित तौर पर ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसी बातें, ऐसी चीजें हम लोग लगातार सुनते रहे हैं, और सही में ये इतिहास फिर से दोहरा रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सावन का महीना वो भी था, सावन का महीना ये भी है। एक सावन वो भी था जब गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की चल रही थी 2013 में, और उस बारिश के मौसम में जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया था, तब बीजेपी को पहली बार 17 साल की दोस्ती के बाद छोड़ दिया था नीतीश कुमार ने। और एक बार फिर आज मौसम कुछ ऐसा ही है, हर पल मिजाज बदल रहा है, ठीक नीतीश कुमार के राजनीतिक संबंध की तरह।